गतिविधियों के चलते, इस त्वरित कार्रवाई के चलते पिछले वर्ष की तुलना में डकैती के मामलों में 15.36%, चोरी में 5.93% और दंगा में 15.82% की गिरावट दर्ज की गई। सांप्रदायिक घटनाओं के मामले में सरकार बहुत तत्पर है और ऐसे 1025 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। माननीय न्यायालय द्वारा जिन भी मामलों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है, उनमें से 14,956 मामलों में से 14,078 मामलों में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। अन्य में भी जांच कर कार्रवाई की जा रही है। बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम अधिसूचित किया गया है। इसकी नियमावली भी बनने की प्रक्रिया में है, जो जल्द ही बना ली जाएगी। और बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 अधिसूचित किया गया है, जिसमें कई ऐसे बिंदु सम्मिलित किए गए हैं जो कि पहले नहीं। नक्सल रोधी अभियान में राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और इसके चलते नक्सल गतिविधियां काफ़ी सीमित हो गई हैं। वर्तमान में यह बिहार झारखंड सीमा से लगे पहाड़ी जंगली क्षेत्रों तक ही सीमित है। इस वर्ष 120 नक्सली अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। 24 हथियार, 246 कारतूस, बारूदी सुरंगें इत्यादि बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ने 5 अपराधियों को एनकाउंटर में मारा है, जिसमें 4 इनामी अपराधी थे। एसटीएफ द्वारा 787 उग्रवादियों और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 171 इनामी अपराधी थे। इसके अलावा सरकार कटिबद्ध है कि पुलिस प्रशासन के लिए आधारभूत संरचनाएं अच्छी रहें। इसके लिए भी काफ़ी बड़ी संख्या में योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। विशेष आसूचना शाखा उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 37 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। आर्थिक अपराध और साइबर अपराध नियंत्रण में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब राज्य में सभी पुलिस जिला, रेल जिला सहित में कुल 44 साइबर थाना स्थापित किए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी के नियंत्रण में यह क्रियाशील हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अक्टूबर 24 तक 5,187 कांड प्रतिवेदित हुए हैं। 571 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। हमारा कॉल सेंटर आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत अवस्थित है और इसका कॉल का उत्तर देने में बिहार राज्य पिछले कई महीनों से देश में पहले स्थान पर है। साइबर फ्रॉड से संबंधित राशि को पहले हम कंसर्न बैंक ऑफिशियल से संपर्क करके तुरंत होल्ड कराते हैं। इसमें भी बिहार जो है देश में 5वें नंबर पर है। आर्थिक अपराध थाना द्वारा दर्ज कांडों में आय से अधिक संपत्ति की जब्ती के लिए 26 मामलों में घोषणा पत्र एवं आदेश निर्गत किया गया है। बीएमएलए के तहत भी 339 करोड़ की परिसंपत्तियों को अधिहरित करने के लिए 204 प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को ईडी को प्रेषित किया गया है। इसमें से 51 करोड़ 91 लाख की अपराध जनित राशि को संपत्ति को जब्त भी किया गया है। 2024 में अक्टूबर तक 13,000 किलोग्राम गांजा, 303 किलोग्राम चरस, 19 किलोग्राम हेरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर, 10 किलोग्राम अफीम, 5,000 किलोग्राम डोडा, 63,000 पीस इंजेक्शन और 1,08,000 बोतल कोडिंग बेस्ड सिरप और 50,000 से ज़्यादा टैबलेट बरामद किए गए। इस संदर्भ में 1534 अभियुक्तों को गिरफ्तार में से 1333 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 932 कांड दर्ज किए गए। ये बहुत आवश्यक है कि जो अफीम की खेती होती है अवैध रूप से, उस पर कार्रवाई की जाए। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 23-24 में
2525 एकड़ में लगे अवैध अफीम की फसल को नष्ट किया गया है। इस वर्ष भी लगातार इस दिशा में कार्रवाई चल रही है और इसमें वन विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। भर्ती प्रवेश परीक्षा संबंधी अपराधों में बिहार ने काफ़ी ज़्यादा प्रगति की है। आपको याद होगा कि नीट के मामलों में भी बिहार ने काफ़ी लीड ली थी और यहाँ से ही फिर इन मामलों को सीबीआई को हस्तांतरित किया गया है। इसके बारे में भी हमने आपको विवरण आज यहाँ दिया है। आप अवगत हैं कि 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। उनको लागू करने में बिहार ने बहुत ही तत्परता से काम किया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में 2 बार वर्कशॉप आयोजित किया गया है। सभी न्यायाधीश, सभी पुलिस पदाधिकारी उसमें भाग लिया है। इसके अलावा 25,000 पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया है पुलिस मुख्यालय ने नए कानूनों के तहत। 1040 अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि नए कानून लागू होने के बाद उसके तहत पहली सजा पूरे देश में वो बिहार में ही हुई है। आप सब ऑलरेडी अवगत हैं इसके बारे में कि